तृतीय चरण कब पूरा होता है? तृतीय चरण का नाम बताओ एक बार तो। संयुक्त राजस्थान, ठीक है। अब इसमें मिल कौन जाता है? रियासतें अगर अपन देखें यूँ तो रियासतें इसमें कौन कौन सी मिली, तो पूर्व राजस्थान में कौन ऐड हो जाता है? कौन ऐड हो जाता है? कौन ऐड हो जाता है? उदयपुर। बस इतना सा याद रखना है। और इसकी तारीख है 18 अप्रैल 1948। अब देखो कि क्या परिस्थितियां बनती है जिसकी वजह से महाराणा इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार होते हैं, वो सुन लो। उदयपुर में गोलीकांड होता है। क्या होता है? अब उस गोलीकांड में गोलीकांड की जांच के लिए प्रजामंडल, उदयपुर प्रजामंडल महाराणा पे दबाव डालता है। एक तो देखो क्या होता है, गोलीकांड क्या होता है। अभी गोलीकांड हुआ कब? तो गोलीकांड इसमें हुआ है तृतीय चरण के मंत्रिमंडल लिखा है मैंने आपको। देखो दूसरे में तो है ही नहीं, लेकिन तीसरे में है। तो अच्छा ये तीसरा अब चल रहा है नहीं? अब चल रहा है क्या? हाँ ठीक है। ये जगाते रहना मेरे को, मैं सो जाता हूँ कभी कभी। ये भी दिख रहा, काट डालेंगे। सुनो तो हाँ 5 अप्रैल 1948। गोलीकांड कब होता है? 5 अप्रैल 1948। कहाँ गोलीकांड होता है? उदयपुर में। कहाँ गोलीकांड होता है? उदयपुर में, ठीक है। अब उस समय जो प्रजामंडल होता है वह मांग रखता है। प्रजामंडल क्या रखता है? मांग। और वो मांग क्या रखता है? एक तो इस गोलीकांड की जांच, गोलीकांड की जांच हेतु कमेटी, व पूर्ण उत्तरदायी शासन की ये क्या करते हैं? मांग। पूर्ण उत्तरदायी शासन की क्या करते हैं? अब देखो ये जो गोलीकांड 5 अप्रैल 1948 को हुआ, इसमें प्रजामंडल की जो मांग थी कि इस गोलीकांड की जांच हेतु क्या होना चाहिए? एक न्यायिक कमेटी का गठन होना चाहिए। और दूसरा हमको कैसा शासन चाहिए? पूर्ण उत्तरदायी शासन। तो इस दबाव में महाराणा महाराणा बचे किसमें? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर से ही ये इससे क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। इसलिए उन्होंने बचाव हेतु विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब हम मिल तो जाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ हमें कुछ शर्तें रखनी है। क्या रखनी है? और ये शर्तें तय करने के लिए ये दो व्यक्ति, दो या उससे कुछ अन्य लोगों को कहाँ भेजते हैं? दिल्ली। एक तो अब शर्तें तय करने के लिए एक तो राममूर्ति, कौन कौन व्यक्ति जाते हैं? राममूर्ति प्लस डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। राममूर्ति और दूसरा कौन है? मोहन सिंह मेहता व अन्य सलाहकार कहाँ जाते हैं? दिल्ली। कहाँ जाते हैं?
ठीक है, शर्तें तय करने के लिए। किसके पास? रियासती विभाग के पास। किसके पास? रियासती विभाग के पास। और रियासती विभाग ने पहले तय कर रखा होता है कि हम किसी भी राजा को कुछ प्रीवी पर्स देंगे, मतलब खर्चा, और वो कितना देंगे? खाली 10 लाख। प्रीवी पर्स कितना देंगे? कितना देंगे? खाली 10 लाख वार्षिक। लेकिन उदयपुर महाराणा ने मांग कितने की रखी? 20 लाख। उदयपुर महाराणा ने कितने प्रीवी पर्स की मांग की? अब रियासती विभाग क्या करेगा? इनकी भाई इन्होंने तय कर रखा कि अपने को 10 ही देना है। कितना देना है? 10 से ज़्यादा किसी भी शासक को देना नहीं है। तो उन्होंने इसका एक रास्ता निकाला 20 का। तो क्या भाई 20 तो हम दे नहीं सकते, 10 देंगे प्रीवी पर्स, 10 देंगे क्या? आपका खर्चा। उसके बाद 5 लेंगे, 5 देंगे आपके पद का भत्ता। 5 क्या देंगे? आपके पद का भत्ता। और 5 और क्या देंगे? धार्मिक खर्चों के लिए पैसे देंगे। 5 लाख और क्या देंगे? धार्मिक खर्चों के लिए। किसके लिए? धार्मिक खर्चों के लिए। और दूसरी शर्त क्या मानी इनकी? कि आपको आजन्म क्या बनाए रखेंगे? राजप्रमुख। आजन्म क्या बनाएंगे? राजप्रमुख। ये चीजें तय हुई, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देख लो। इधर ये जो तीसरा चरण है, संयुक्त राजस्थान, 25 मार्च 18 अप्रैल 1948, इसमें क्या होता है? तो गोलीकांड 5 अप्रैल 1948 को उदयपुर में। अब गोलीकांड की जांच हेतु न्यायिक कमेटी की मांग करता है प्रजामंडल और हमको पूर्ण उत्तरदायी शासन। इस बचाव हेतु महाराणा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार होते हैं। शर्तें तय करने के लिए राममूर्ति और डॉक्टर मोहन सिंह मेहता व अन्य सलाहकारों को कहाँ भेजते हैं? दिल्ली। कहाँ भेजते हैं? अब महाराज की क्या मांग थी? तो महाराज की एक मांग थी कि मुझे 20 लाख प्रीवी पर्स चाहिए। कितना? 20 लाख। दूसरी चीज, आजन्म हम क्या बने रहेंगे? राजप्रमुख। तो रियासती विभाग ने इसका तोड़ निकाला कि 20 लाख में से 10 लाख तो आपको प्रीवी पर्स के रूप में दिए जाएंगे, 5 आपके पद का भत्ता और 5 लाख रुपये आपके धार्मिक खर्चों के लिए दिए जाएंगे और आपको आजन्म राजप्रमुख बनाएंगे। इस शर्तों को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसको एक बार लिख लो, मैं बोलता हूँ। बोल दूं? लिखो। 5 अप्रैल 1948 को हुआ। 5 अप्रैल 1948 को मेवाड़ कहो या उदयपुर में गोलीकांड हुआ। लिख लिया? आगे लिखना। गोलीकांड की जांच हेतु प्रजामंडल ने गोलीकांड की जांच हेतु प्रजामंडल ने एक न्यायिक जांच कमेटी, इधर उधर हो रहा है, गोलीकांड की जांच हेतु प्रजामंडल ने एक न्यायिक कमेटी व पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांग की। गोलीकांड की जांच हेतु न्यायिक कमेटी व पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांग की। अगला लिखना, महाराणा को राजस्थान संघ में विलय ही बचाव का उपाय सूझा। महाराणा को
राजस्थान संघ में विलय ही, महाराणा को राजस्थान संघ में विलय ही बचाव का उपाय लगा या फिर सूझा। ठीक है, मतलब अपन विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे तो ये इससे अपन क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। आगे लिखो, महाराणा ने शर्तें तय करने के लिए, महाराणा ने शर्तें तय करने के लिए राममूर्ति डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, राममूर्ति डॉक्टर मोहन सिंह मेहता व अन्य सलाहकारों को दिल्ली भेजा। शर्तें तय करने के लिए राममूर्ति डॉक्टर मोहन सिंह मेहता व अन्य सलाहकारों को कहाँ भेजा, दिल्ली। लिख लिया। आगे लिखिए, रियासती विभाग ने महाराणा की, रियासती विभाग ने महाराणा की 20 लाख प्रिवी पर्स की मांग, रियासती विभाग ने महाराणा की 20 लाख प्रिवी पर्स की मांग, लिख लिया मांग तक। महाराणा ने रियासती विभाग ने महाराणा की 20 लाख प्रिवी पर्स की मांग का रास्ता इस प्रकार निकाला। भाई उनकी शर्त थी कि हमको 10 लाख ही देना है, ज़्यादा तो देना है नहीं। 20 लाख मांग रहे हैं, अब 20 लाख तो दे नहीं सकते हैं जो अपने नियम उनके अनुसार, तो उन्होंने एक अलग से रास्ता निकाला। तो वो क्या है, कहाँ तक लिखा आपने? उन्होंने 10 लाख प्रिवी पर्स, 10 लाख प्रिवी पर्स, लाख लिखते जाना है ना, या 5 लाख कोमा करके लिखना, 10 लाख प्रिवी पर्स कोमा 5 लाख पद का भत्ता व 5 लाख धार्मिक खर्चों के लिए देना तय हुआ। दस लाख प्रीवी पर्स कोमा 5 लाख पद का भत्ता कोमा 5 लाख धार्मिक खर्चों के लिए देना तय हुआ। और आगे लिखना, महाराणा को आजन्म राज प्रमुख बनाए रखने की शर्त भी स्वीकार कर ली। और महाराणा को आजन्म राज प्रमुख बनाए रखने की शर्त भी स्वीकार कर ली। किसने स्वीकार की? रियासती विभाग ने। किसने स्वीकार की? रियासती विभाग ने। ठीक है, इतना लिख लिया, मिटाएं। इसको पूरा करके अपन खत्म करते हैं। अब आ जाओ इसकी कुछ दूसरी अन्य जानकारी। तो लिखना, एक तो इसका निर्माण कब हुआ, तो 18 अप्रैल लिखते जाना है ना, 1948। निर्माण कब होता है? 18 अप्रैल 1900। किससे मिलके होता है? पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर। ठीक है, दूसरी चीज इसकी क्या बनाते हैं, कहाँ बनती है?
है राजधानी उदयपुर। राज प्रमुख किसको बनाते हैं? महाराणा। अगली चीज प्रधानमंत्री। ये कॉमन चीजें हैं ना। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? गोकुल भाई, गोकुललाल असावा। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? माणिक्यलाल वर्मा। उपराज प्रमुख इसमें वही वो आपको मैंने बताया था वैसे। वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह और कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसको बनाते हैं? लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो राज प्रमुख हो गए, प्रधानमंत्री हो गए। अगली चीज लिखो उद्घाटन। कौन करते हैं? स्थान कौन सा उद्घाटन का? उदयपुर में। ठीक है, एक चीज इसमें यूँ लिख लेना, एक कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख है ना, वो दो है। एक तो लक्ष्मण सिंह है और दूसरा कौन है? बहादुर सिंह भी है। और बहादुर सिंह कहाँ के हैं? बूंदी से, याद रखना, बो बहादुर बूंदी से। तो ये दो कनिष्ठ है, एक वरिष्ठ है और एक राज प्रमुख। तो स्थान उदयपुर में इनका, इसका क्या हो गया? उद्घाटन। उद्घाटन करते कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगली चीज वही कौन सी? वार्षिक आय। दूसरी चीज क्या होगी? क्षेत्रफल या जनसंख्या। और ठीक है, तो वार्षिक आय कितनी? 3.16। कितनी? 3.16 करोड़। जनसंख्या 42,60,918। 42,60,918, 9 दूनी 18, 42,60,918। और लास्ट के क्या है? क्षेत्रफल। उनतीस में 777। क्षेत्रफल कैसे याद रखोगे? 29 और 777। तो ये इसकी सामान्य जानकारी हो गई। और लास्ट चीज इसमें लिखते हैं इसका मंत्रिमंडल। एक बार ये लिख लिया आपने। देखो, निर्माण 18 अप्रैल, ये उदयपुर को इसमें शामिल किया जाता है। पूर्व राजस्थान में राजधानी उदयपुर। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा। ठीक है, कनिष्ठ वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा। कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह। और दो है बहादुर सिंह बूंदी वाले। उद्घाटन कौन करते हैं? नेहरू जी। और स्थान कहाँ पर? उदयपुर में। वार्षिक आय इसकी कितनी है? 3.16 करोड़। जनसंख्या 42,60,918। 42,60,918। 42,60,918। क्षेत्रफल 29 में 777। 29,777 वर्ग किलोमीटर। अब इसका लास्ट लिखते हैं मंत्रिमंडल। क्या लिखते हैं?
मिटा दो इसको और फिर अपना आज का ये सेशन पूरा। देखो इसकी मंत्रिमंडल का ट्रिक देखो, मेरे अनुसार मोहन, गोकुल, प्रेम, मोहन, गोकुल, प्रेम, भूरे, भोगी, ब्रज हरि। मोहन, गोकुल, प्रेम, भूरे, भोगी, ब्रज हरि। मोहन, गोकुल, प्रेम, भूरे, भोगी, ब्रज हरि। अब इसको लिखो, एक तो मोहनलाल, मंत्रिमंडल में कौन? मोहनलाल, सुखाड़िया, दूसरा गोकुल लाल, गोकुल लाल, असावा, तीसरा प्रेम नारायण, कौन से नारायण? प्रेम नारायण। फिर भूरेलाल भैया, भूरे का मतलब कौन? भूरेलाल भैया। फिर भोगी का मतलब भोगीलाल पंड्या। और ब्रज सुंदर, ब्रज सुंदर शर्मा। ब्रज सुंदर, ब्रज का ये है ना, ब्रज सुंदर शर्मा। और हरि का क्या नाम है लास्ट? अभिन्न हरि, अभिन्न हरि। और लास्ट इस यहाँ लिख लेना, यह मंत्रिमंडल कितने समय तक रहा? यह मंत्रिमंडल केवल 11 माह तक रहा। कहते हैं 11 माह तक रहा, लेकिन इन्होंने 11 साल जितने काम कर लिए। कितने सालों तक के काम कर लिए? बहुत फेमस। तो यह मंत्रिमंडल केवल 11 माह तक रहा, लेकिन इसने काम 11 सालों तक के कर लिए। इस प्रकार से ये एकीकरण के अपनों ने 3 चरण पढ़ लिए। ठीक है।